8/7/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो और निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। जो हमारी निंदा करता है, चुगली करता है, उसको भी अपना दोस्त बनाना है। उपकारियों पे भी, अपकारियों पे भी, जो बुरा भला बोलते हैं, बुरा करते हैं, उनके ऊपर भी उपकार करना सीखना है हमें। और जो चुगली करते हैं उनको अपना मित्र बनाना है। प्रश्न: बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है, तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? उत्तर: बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं, इसलिए बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि ये आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे, निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। देखो बाबा ने कितना क्या है कि आत्मा भाई है, भाई को देखो। आत्मा भाई देखना है, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे, निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। तो उन्हें हमें आत्मिक बांध से उनके साथ हम डील करेंगे, व्यवहार में आएंगे तो क्या है, वो भी मित्र बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। वह सबका रूहानी बाप है, सभी आत्माओं का पिता है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। यह जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। मुख क्या होता है? आकाश तत्व है। तो आत्मा क्या है? निराकार है। तो मुख से बोलते हैं तो वो क्या होता है? आकाशवाणी। तो शिव बाबा ब्रह्मा मुख से बोलते हैं, इसलिए इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्य की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई हैं, अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। गायन भी यहाँ करते हैं, सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते। सभी कामनाएं वहाँ पूरी हो जाती है, यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती है। बरसात नहीं होती तो यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है, नहीं। कहाँ फैमन पड़ता है, मतलब सूखा। भले यज्ञ करते हैं परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं है। यह तो ड्रामा है। आफतें जो आनी है वह तो आती ही रहती है। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं। मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? बाबा पूछ रहा है। जब एकदम मूसलाधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे। इन सब बातों को अभी तुम समझते हो और क्या जाने। बाप खुद बैठ समझाते हैं। मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है, बाबा की गिलानी कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ। मुख्य गिलानी की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है, इसी से ही गिर पड़े हैं। गायन है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। अब सबसे जास्ती गिलानी किसने की है? तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तुम बनते हो। यूं तो गिलानी सारी दुनिया करती है, उनमें भी नंबरवार तुम हो, फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नज़दीक वाले मित्र हैं बच्चे। बेहद का बाप कहते हैं, हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है। अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ है? तो अपकारी भी हम बच्चे बनते हैं, लेकिन बाबा आकर हम पर उपकार करते हैं। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। विचार सागर मंथन कितना अर्थ निकलता है, कोई समझ न सके। बाप कहते हैं कि तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदानीं सृजाम्यहम्। तो ये किसकी बात है? भारत का ही गायन है।
भारत की बात है, भारत में जब अति ग्लानि होती है, बाबा को क्या कह दिया? सर्वव्यापी कह दिया। देवताओं को क्या बता दिया? हिंसक बता दिया। तो ये क्या होगी? धर्म ग्लानि होगी। खेल देखो कैसा है, शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी बनाते हैं, वास्तव में अवतार है एक। अवतार को भी टिक्कर भीतर में कह दिया है। बाप उलाना देते हैं, गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, परंतु कहते हैं हमको पता नहीं। तुम ही प्यारे थे प्यारे बच्चे हो, कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाप की तो वह दृष्टि पक्की हो गई है, सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। यह तो जानते हैं कोई किस मर्तबे वाला है, क्या है, सब आत्माएं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती, सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने मेहनत का शरीर धारण किया है, कोई ने मेहतर मेहतर का शरीर धारण किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। बाबा की नज़र में सब आत्माएं हैं, उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं आत्माओं में, क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की है, जो गरीब क्यों मने ग्लानि करके। तो अब फिर मेरे पास आ गए हैं, सिर्फ यह लक्ष्मी नारायण है जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती है। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि की है, श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि की है। वंडर है ना, श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी ग्लानि नहीं है, छोटा होता है तो उसकी ग्लानि करी है, जब वो बड़ा लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं तो उसकी ग्लानि नहीं है। ये ज्ञान कितना अटपटा है, ऐसी गुये गुये बातें कोई समझ थोड़ी सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन, वह याद की यात्रा से ही बन सकता है। यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़ी करते हैं, यह नहीं समझते हैं कि हम छोटी आत्मा हैं, याद भी बुद्धि से करना है। यह बुद्धि में आता नहीं है, छोटी सी आत्मा वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, यह बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं, भगवान वाच है ना, दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे न कोई, दरकार ही नहीं है याद करने की। यहाँ तो इतने दुख आफतें आदि आती है, याद करते हैं हे भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो लिखते हैं कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। बाबा लिखते हैं शक्ति आपे ही योग बल से लो, अपने ऊपर कृपा रहम आपे ही करो, अपने को आपे ही राज तिलक दो। युक्ति बताता हूँ कैसे दे सकते हैं, बाबा तो हमें युक्ति बताते हैं, करना हमें, मेहनत हमें करनी है। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं, स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़ी है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे, हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है वह लगाएं। याद की यात्रा ही दौड़ी है। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है, भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया। भाई भाई समझो फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं है, वह अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्य के अंग सब क्रिमिनल है, किसी को लात मारी घुसा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ ना। अंग अंग क्रिमिनल है, वहाँ कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहाँ क्रिमिनल है, वहाँ कोई भी हमारा शरीर का अंग क्रिमिनल नहीं होगा, किसी को मारेंगे नहीं। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है? आंखें। सबसे क्रिमिनल कौन है? आंखें, क्योंकि आंखों से ही होता है, संकल्प चलते हैं, देखने के बाद चलते हैं। तो विकार की आस पूरी नहीं हो तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते हैं, विकार नहीं मिला तो पहले पहले आंखें। तब सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, यह रथ पढ़ा हुआ है। किसने पढ़ा हुआ था? ब्रह्मा बाबा को पता है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। या तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता है? मैं तो नॉलेजफुल हूँ, बीज रूप हूँ। यह सृष्टि रूप झाड़ है, उसका रचयिता है बाप बीज। बाबा समझाते हैं, मेरा निवास स्थान मूल वतन में है, अभी मैं शरीर में विराजमान हूँ, और कोई कह न सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परमपिता परमात्मा हूँ, कोई कह नहीं सकेगा।
सेंसिबल कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो झट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो? क्या तुम अल्लाह साईं हो नहीं सकता। परंतु इस समय कोई सेंसिबल नहीं है, अल्लाह का भी पता नहीं है, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूँ। वह भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अर्थ समझे तो कभी नहीं कहें। बच्चे अब जानते हैं शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती। शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती, उसमें पवित्रता सुख शांति सब कुछ आ जाता है। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती सो दशहरा जयंती। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती सो दशहरा जयंती। शिव जयंती सो दीपमाला जयंती। शिव जयंती सो दीपमाला जयंती। शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती। शिव जयंती के बाद ही ये सारी जयंतियाँ होती है, दशहरा जयंती जो भी है, क्योंकि बाबा आके ही हमें हमें हमारा आत्मिक तिलक, आत्मा की ज्योति जलाते हैं, फिर हम 5 विकारों पे विजय पाते हैं तो दशहरा बनता है और फिर ही स्वर्ग आता है। तो शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती, सब जयंतियाँ आ जाती है। यह सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वैशाल्य मरंती। शिवालय की जयंती और वैशाल्य की मरंती, सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती, चाहते हैं ना विश्व में शांति हो। तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो, जगते ही नहीं है, अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। स्वर्ग और नर का राज तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। अखबारें तो तुम्हारी गलानी करती हैं, उनको लिख देना चाहिए निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। जो निंदा करे वो हमारा मित्र। तुम्हारी भी सदगति हम जरूर करेंगे, जितनी चाहिए उतनी गाली दो। ईश्वर की गाली, ईश्वर की गलानी करते हैं, हमारी की तो क्या हुआ, है ना। ईश्वर की तो करते हैं, हमारी की तो क्या हुआ। तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ कर ले जाएंगे। डरने की तो बात ही नहीं है, जो कुछ करते हैं कल पहले भी किया है। हम बीके तो सबकी सदगति करेंगे। अच्छी तरह से समझाना चाहिए, अबलाओं पर अत्याचार तो कल पहले भी हुआ था। यह बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते हैं वेद के बच्चे सब हमारी गलानी करते हैं, सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं, बच्चों को माँ बाप चुम्बन करते हैं, माथे पर चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। अभी तुम्हें यह नॉलेज मिली हुई है जो तुम साथ ले जाते हो। जो नहीं लेते हैं उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे, हिसाब किताब चुपटू घर घर चले जाएंगे। स्वर्ग तो देख ना सके, वो स्वर्ग नहीं देख सकेंगे। सब थोड़ी स्वर्ग देखेंगे, यह ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे, जो तमो प्रधान है वो देरी से आएंगे। यह राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है, वे चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो, ऐसे को बाप का खजाना देने से फ़ायदा ही क्या। गुस्सा आ जाता है, वे चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो, ऐसे को बाप का खजाने देने का फ़ायदा क्या। फिर कोई की आँख खुले तो कहेंगे भूल हुई। कोई तो परवाह नहीं करते हैं, इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर हैं, बाप को याद भी नहीं करते हैं। कोई को आप समान भी नहीं बनाते हैं। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। कई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते हैं, फलाने को याद देना। यह याद सच्ची थोड़ी है, झूठ चल न सके, अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट तो अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बाबा गुह्य बातें समझाते रहते हैं। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। सतयुग में दुख का नाम नहीं है। अभी है रावण राज्य, मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं। राम को भगवान कहते हैं, राम की सीता चोरी हुई, अब वह तो सर्वशक्तिमान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती है। यह सब है अंधश्रद्धा।
इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना यह बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाप कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदानीं सृजाम्यहम्। तो राम की सीता चुराई और भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, ये कह दिया सबसे बड़ी क्या है? ये झूठ है और ग्लानि है। मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सतयुग को झूठखंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठखंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं, मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी बाबा को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। तो बाबा ने कहा है ये जो गुह्य है और अटपटा ज्ञान है, ये कैसे समझ में आएगा? जब बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाएंगे अर्थात पवित्र बनाएंगे। तो याद की रेस करनी है, तब गहरे गहरे राज हैं इस ज्ञान के अंदर छुपे हुए हैं, वो हमें तभी समझ में आएंगे। बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है। निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। जो हमारी निंदा करता है उसको मित्र समझना है और उसकी भी हमें सदगति करनी है, कल्याण करना है। आज का वरदान है, देखना है अपने मस्तक पे बाप दादा ने हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं, ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। ऊपर से भाई ये समझना है कि मैं अवतरित हुआ हूँ बाबा के साथ ही, और मैं इस शरीर में आकर क्या कर रहा हूँ? सेवा करने वाला साक्षात्कार मूर्त हूँ। सेवा बाबा का रथ है, ये बाबा करवा रहा है। मेरा भी अवतरण बाबा के साथ हुआ है। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो भाई, हम भी परम धाम से आए हैं बाबा के साथ सेवा करने। तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। तो जैसे बाबा डिटैच है शरीर से, अपना सेवा करते हैं और चले जाते हैं, वैसे हमें सेवा करनी है और वापस कहाँ बैठ जाना? परम धाम। तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बनना, अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाए। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्तिधाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, तभी बाबा हमारे साक्षात्कार कराएगा उनको और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो हमें ऐसा बनना है, अपने को अवतार समझना है। आज का स्लोगन है, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। हमें कोई भी अच्छा दे या बुरा दे, लेकिन हमें सबको क्या देना है? स्नेह देना है और सहयोग दो और उन पे रहम करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।